रिया भक्ति पवित्र कहानियां। हाँ, चलो शांति, चलो। बेटे से दुखी माता पिता अपना थोड़ा सा सामान एक पोटली में बांधकर अपने खेत चले जाते हैं। दयाराम और उसकी पत्नी शांति एक झोपड़ी बनाकर रहने लगते हैं। एक दिन दयाराम अपनी पत्नी से बोला, अरे सुनती हो शांति, अब हमारा मन अपने प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होने को कर रहा है। क्यों ना हम एक मिट्टी का चबूतरा बनाकर अपने आराध्य श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति की स्थापना करें। अब हमारी रक्षा श्री कृष्ण भगवान ही करेंगे। हाँ जी, तुम ठीक कहते हो। अब बांके बिहारी ही हमारी रक्षा करेंगे। पति पत्नी दोनों ने मिलकर अपने हाथों से श्री कृष्ण का छोटा सा मंदिर बनाया और नित्य नियम से दोनों भगवान की पूजा सेवा करने लगे। एक दिन दयाराम को श्री कृष्ण भगवान ने दर्शन दिए और बोले, मेरे प्रिय भक्त दयाराम, मैं तुम्हारी पूजा भक्ति से प्रसन्न हूं। तुम मेरे लिए एक मंदिर का निर्माण करो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। और हां, तुम ही मेरी पूजा अर्चना करना। इतना कहकर श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब दयाराम नींद से जागा तो अपनी पत्नी शांति को अपने सपने की बात बताई और कहने लगा, अब तुम ही बताओ शांति, हम तो गरीब हैं, भगवान का मंदिर कैसे बनवा पाएंगे? सुनो जी, जिस मंदिर की तुम सोच रहे हो उसका निर्माण स्वयं भगवान ही कराएंगे। तुम चिंता ना करो। एक माह बाद जन्माष्टमी का पर्व आने वाला था। गांव के सरपंच ने इसी संबंध में एक पंचायत बुलाई। गांव के सभी लोग वहां इकट्ठा हुए। दयाराम भी उस पंचायत में शामिल हुआ। गांव का सरपंच बोला, भाइयों, हमने आज ये पंचायत इसलिए बुलाई है कि आज से एक माह बाद श्री कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है। आप तो जानते हैं, हमारे गांव में श्री कृष्ण भगवान का कोई मंदिर नहीं है। हमें जन्माष्टमी पर शहरों में जाना पड़ता है। क्यों ना हम श्री कृष्ण का मंदिर अपने गांव में ही बनवाएं, ताकि हम कृष्ण अष्टमी का पर्व अपने गांव में ही धूमधाम से मनाएं। हाँ सरपंच जी, आप सही सोच रहे हो। भगवान का मंदिर बनना ही चाहिए। हाँ बनना चाहिए। हाँ बनना चाहिए। हाँ, वो तो सही है कि भगवान कृष्ण का मंदिर गांव में बनना चाहिए, मगर इस मंदिर के लिए हमें भूमि कौन दान करेगा? सरपंच जी, मैं दान करूंगा अपनी भूमि। मेरे खेत में श्री कृष्ण का छोटा सा मंदिर है। अगर आप लोगों की राय हो तो क्यों ना उसे ही भव्य बना दिया जाए। ये तो बहुत अच्छी बात है। दयाराम श्री कृष्ण के परम भक्त हैं, इसलिए हम इनकी दी हुई दान की भूमि पर श्री कृष्ण भगवान का भव्य मंदिर बनाएंगे। इसमें सभी गांव के लोग मिलजुल कर अपना अपना श्रमदान करेंगे और जन्माष्टमी से पूर्व ही मंदिर का निर्माण करेंगे। मंदिर के निर्माण में सभी गांव वालों ने दिल खोल कर दान दिया और श्री कृष्ण भगवान का एक विशाल मंदिर जन्माष्टमी से पूर्व ही बनकर तैयार हो गया। इस मंदिर के निर्माण में दयाराम के बेटे का कोई योगदान नहीं लिया गया। इस प्रकार मंदिर बनकर तैयार हो गया। 2 दिन बाद श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर मंदिर को खूब सजाया गया। इस मंदिर का पुजारी दयाराम को ही बनाया गया। जन्माष्टमी के दिन सभी लोग इकट्ठा होने लगे
जब दयाराम के बेटे बहू को पता चला कि उनके पिताजी ने अपने खेत की भूमि मंदिर के लिए दान दे दी और उनकी ख्याति चारों ओर फैल रही है, तो दोनों पति पत्नी को बहुत पछतावा हुआ। सुनती हो, हमने अपने माता पिता के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। हमें उनसे क्षमा मांगनी चाहिए, वरना भगवान हमें कभी क्षमा नहीं करेगा। हाँ जी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। चलो हम अपने मम्मी पापा से क्षमा मांगते हैं। केशव और उसकी पत्नी को अपनी भूल पर पछतावा हुआ। दोनों पति पत्नी उसी मंदिर में आ गए जहां कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा था। सभी लोग भगवान का दर्शन कर रहे थे। दयाराम पुजारी के भेष में भगवान का पंचामृत से अभिषेक करा रहे थे। भजन, कीर्तन और जयकार की गूंज सभी को आनंदित कर रही थी। तभी केशव और उसकी पत्नी वहां पहुंचे और अपने माता पिता के चरण पकड़कर रो रो कर उनसे क्षमा मांगने लगे। केशव की पत्नी भी अपनी सास ससुर के पांव पकड़कर क्षमा मांग रही थी। उठो बेटा, सुनो, दुनिया में बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, पर अपने माँ बाप से कभी बड़ा नहीं होता। आदमी जन्म से नहीं, कर्म से महान होता है बेटा। और जिसका कोई सहारा नहीं, उसका सहारा बांके बिहारी होता है बेटा, बांके बिहारी होता है। बेटा, हम तो तुम्हारे माता पिता हैं। हम तो तुम्हें क्षमा कर ही देंगे। अगर क्षमा मांगनी है तो जाओ, बांके बिहारी श्री कृष्ण भगवान से मांगो, तभी तुम्हारा उद्धार हो सकता है। बहू और बेटे ने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना की और अपने माता पिता के साथ रहने लगे। इस कहानी से हमें यही प्रेरणा मिलती है, कभी अपने माता पिता का अपमान बच्चों को नहीं करना चाहिए। माया से बड़ी माता पिता की छाया जरूरी है। तो बोलो, श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री बांके बिहारी जी की जय।